हर व्यक्ति अपने जीवन में सब काम अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। व्यक्ति मेहनत करता जाता मगर उसका प्रतिफल उसको नहीं मिलता। वो कर्म करता परंतु फल नहीं प्राप्त कर पाता। व्यक्ति पूरी कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार के काफी सवाल व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं, जिनका जवाब या तो वो अपने दोस्तों से प्राप्त करने की कोशिश करता है या फिर किसी पर निर्भर होकर अपना नुकसान करवा बैठता है, जिसका पछतावा उसको बाद में होता कि यह क्या कर दिया, और फिर वो उस नुकसान की भरपाई के वास्ते गलत रास्तों को अपनाने में भी परहेज नहीं करता। परंतु बाइबल इसके बारे क्या कहती है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं आमोस की किताब, उसके अध्याय 4 और वचन 7। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाया, दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इस वचन के अंदर बाइबल हमको कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता है। परमेश्वर की नजर में वैसे तो सब प्राणी बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मोटा हो या पतला, काला हो या गोरा, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मगर फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? एक तरफ बरसात इतनी होती कि संभालने से भी नहीं संभालती, वह दूसरी ओर सूखा ही रहता है। एक घर में हलवा पूरी, दूसरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं। यह कौन सा इंसाफ हुआ प्रभु का? सारे किसान मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, पानी समय पर देते हैं, देखभाल करते, फिर भी विपत्ति उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा आखिर क्यों करता है प्रभु? यह एक सवाल है। क्यों एक की आंख में आंसू, दूसरे के चेहरे पर हंसी रहती है? क्या परमेश्वर अन्याय करता है? क्या उसको मनुष्यों को दुखी करना अच्छा लगता है? क्या वो मनुष्यों को डक देकर प्रसन्न होता है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो तो चाहता है सब खुश रहे, सबके घर खाना हो, सबकी खेती सींची जाए, किसी के भी खेत ना सूखे। उसने हमको गरीब नहीं बनाया। उसने उत्पत्ति की किताब और उसका 1 अध्याय और 28वां वचन कहता है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार कर लो। जब उसने सब वस्तुओं का मनुष्य को अधिकारी बनाया, तब वो उनको डक क्यों देगा? यह एक सोचने वाली बात है। कोई बाप अपने बालकों को तब तक तकलीफ नहीं देता जब तक वो उसकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। जब वो अपने बाप की बातों के खिलाफ चलते, उस समय बाप उनकी ताड़ना करता और दुखी होकर अपनी दौलत, जमीन जायदाद से उनको बेदखल कर देता। फिर बच्चों को अपना जीवन बर्बाद नजर आता है। बच्चे अपने पिता से मुड़ जाते, वह डक झेलते हैं। इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी करता है। आमोस की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी वह मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर जिस प्रकार हमारा धरती का पिता करता, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको दंडित करता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने स्वर्गीय पिता की बात मानते, उसकी सुनते या नहीं सुनते, और दुखों को अपने जीवन में आने देते हैं या नहीं। मनुष्य के हाथ में सब कुछ है, सुख भी उसके हाथ में है, डक भी उसके हाथ में है, क्योंकि अब प्रभु ने अपने हाथ कुछ नहीं रखा, सब कुछ पूरा कर दिया। जैसा पेड़ हम लगाएंगे वैसा ही फल हमारी झोली में गिरेगा। परमेश्वर तो सब कुछ हमको दे चुका, यीशु मसीह ने भी सब कुछ पूरा कर दिया, अब कुछ भी अधूरा नहीं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमको क्या चाहिए? सुख तो पिता की सुननी पड़ेगी, डक चाहिए तो अपनी मर्जी करनी चालू रखो, फिर उसका परिणाम भी हमको भुगतने को तैयार रहो। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि एक अच्छे बच्चे की भांति पिता की आज्ञा माने और मजे करें। इन जीसस नेम आमेन। पास्टर विद